अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी चेजियान ने हिटलर से मिलकर जर्मनी जाकर भारतीय सेना के लिए सपोर्ट मांगा। हिटलर ने पहली नजर में ही नेताजी को देख लिया था। उन्होंने नेताजी को अलौकिक सीरम की हेल्प से बने सैनिकों के बारे में बताया और वो महाशक्तियों की हेल्प से पूरी सेनाओं को खत्म करने की ताकत रखते हैं, और उन्होंने भारतीय सेना को भी ये सुपर सैनिक देने का वादा भी किया। ये सारी बातें उन्होंने नेताजी से शेयर की। जब नेताजी ने सुपर सोल्जर सीरम के बारे में सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि ये भारत के भविष्य को खत्म कर देगा। वो ऑफर ठुकराकर वापस लौट गए, लेकिन उनके साथी चेजियन का मानना था कि सीरम भारत के लिए उपयोगी होगा और फ्यूचर में नेताजी के विचारों का अवतार होगा। वो गिलेर की सीक्रेट लैब में घुस गया और सुपर सोल्जर सीरम और उसके फार्मूले का एक सैंपल चुरा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बिना अकेले लौटते हुए चेजियान सफलतापूर्वक सीरम और फार्मूला भारत ले आए। इस बात को जानने के बाद हिटलर ने चेजियान के पीछे दंडात्मक बलों का एक सीक्रेट ग्रुप भेजा। जब टुकड़ी भारत पहुंची तो उसे आजादी मिल चुकी थी और उन्होंने अपनी आजादी का जश्न पूरी ताकत से मनाया। ये महसूस करते हुए कि चोरी हुए सुपर सैनिक सीरम की अब जरूरत नहीं रह गई, और ये भरोसा करते हुए कि ये गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, चेजियन ने सीरम को एक सीक्रेट प्लेस पर छिपा दिया जो सिर्फ उसे ही पता था। एक दिन जब चेजियन अपने बेटे के साथ समय बिता रहा था, उसे एक हथियारबंद सीना दिखाई दी और उसने उन सभी को गोली मार दी। और गोलीबारी के दौरान एक गोली चेजियन के बेटे के सीने में जा लगी और चेजियन खुद भी घायल हो गए और चेजियन का बेटा भी वहीं मर गया। अपने बेटे की डेड बॉडी को देखकर चेजियन परेशान हो गया। उन्होंने तमाम खतरों के बावजूद सीरम का इस्तेमाल करने का फैसला किया अपने बेटे को वापस जिंदगी में लाने के लिए। उसे इसके रिजल्ट की चिंता नहीं थी, वो बस अपने बेटे को जिंदा करना चाहता था। हथिया कहानी सुरक्षित एरिया, नो एंट्री। न्यूट्रिनो रिसर्च सेंटर।
नमस्कार। कल आधी रात के आसपास वेस्टर्न टेनी घाटियों में पहाड़ियों के पीछे न्यूट्रिनो रिसर्च सेंटर के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। क्योंकि ये जमीनें केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, इसीलिए बताया गया है कि घटना की जांच के लिए एक स्पेशल बल टीम भेजी गई थी। क्योंकि किसी ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली, इसीलिए पहाड़ियों के तलहटी में रहने वाले आदमियों को सस्पेक्ट मानकर हिरासत में लिया गया। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी उनसे कहीं पूछताछ की जा रही है। मिस्टर अग्नि, तुम टैनी में न्यूट्रिनो कॉम्प्लेक्स क्यों गए? मैं अपने YouTube चैनल के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था। मैंने दो लोगों को लड़ते हुए देखा और अचानक एक विस्फोट की तरह लगने में झील में फेंक दिया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हम पहले से ही जानते हैं कि तुम एक टेररिस्ट हो, ये मानते हो ना? मुझे क्या कन्फेस करना चाहिए? भरोसा कीजिए सर, मैंने सच कहा, मेरे इसमें कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुमने किसी को तो देखा ही होगा, मतलब हमलावर। मैं फिर से दोहराता हूँ सर, झील में फेंके जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे साथी पहले ही तुमको धोखा दे चुके हैं, हमें मात देने की कोशिश मत करो। सच बताओ, तुमने और कहाँ बम लगाए हैं? एक ऑनेस्ट कन्फेशन सजा को कम कर देता है। सर, वो एक ही कहानी बार बार दोहराता है। ऐसा नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है? मुझे लगता है इससे पूछताछ करना बेकार है। कोई है जो इसे तोड़ सकता है? कोई भी उन्हें पर्सनली नहीं जानता। वो कौन है, वो क्या करता है और वो कहाँ है, वो बस एक भूत है और वो खुद को एजेंट एक्स कहता है। हेलो अग्नि, क्या तुम हमेशा यहाँ बैठे रहोगे? क्या तुम हमेशा यहाँ बैठे रहोगे? क्या तुम जानते हो मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये एक लैटिन फ्रेज है। अगर उसके बिना कोई क्राइम होता है, ये आपकी तरह एक विस्फोट। हम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करते हैं और विस्फोट के बाद जो कुछ बचा है उसे इकट्ठा करते हैं। हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम पता लगाएंगे किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये C4 TNT का समोपाल था और जैसे ही हमें पता चलेगा कि इसे कहां से खरीदा गया था और इसे बेचने वाले से पूछताछ करेंगे तो वो हमें खरीदार के बारे में सब कुछ बता देगा। लेकिन हमें विस्फोट का कोई अवशेष नहीं मिला। तुमने सावधानी बरती और सारे सबूत छुपा दिए। बहुत चालाक हो। लेकिन ये बताओ, तुम वहां क्यों गए थे? सर, मैं एक सिंपल वीडियो ब्लॉगर हूं सर। धमाका बस तुरंत ही हुआ, मुझे झील में फेंक दिया गया। बस ये अच्छा है कि मैं बच गया। बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से मैं भूल गया। और चाहे तो मुझसे कितना भी पूछताछ करो, बिना मास्क के मैं सिर्फ वही कह सकता हूं। भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया और धमाके से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्लीज मुझे समझो सर। और मैं इतना स्मार्ट नहीं। नहीं 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 अग्नि, जिसका कोई रूप नहीं है, हवा या पानी की तरह उस बर्तन का रूप ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। लेकिन आग के मामले में बात अलग है। आग किसी भी चीज को भस्म कर देती है। क्यों इसका असली रूप नहीं बदला जा सकता? वही तुमने यूट्यूबर का नाटक कर लिया। सुपर ह्यूमंस के बारे में वीडियो बनाकर पैसा कमाना तुम्हारा दूसरा रूप एनवायरमेंटलिस्ट का है। तुम पेड़ लगाओ, समुद्र तटों को साफ करो, रेत माफिया के खिलाफ रैली करो और ऐसे ही एक पर्सन ने सेफ एरिया में ब्लास्ट करा दिया। क्या हर चीज को इको टेररिज्म की तरह बांटा जा सकता है? सर, इको टेररिज्म, मैं ये भी नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है सर।
मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर या अनबॉम्बर ये तय करना मेरे ऊपर है। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? मैं बस यूट्यूबर हूँ। वेल, और साल के बेस्ट यूट्यूबर का प्राइज आता है सबसे फेमस भारतीय चैनल के लिए मिस्टर अग्नि सुपर ह्यूमन। बधाई हो भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये प्राइज ग्रेट इकोलॉजिस्ट मिस्टर शिवराज देंगे। बधाई हो। थैंक्स सर। थैंक्स थैंक्स। सभी को गुड इवनिंग। इस धरती पर हर जिंदा क्रिएचर सुंदर है, इसलिए लोगों की जिंदगी का मिरेकल है। और लेकिन लोग असली मिरेकल अपनी बुद्धि की असली ताकत को समझते नहीं, और जो लोग अभी भी इसे समझते हैं वो सुपर ह्यूमन है। और मेरी राय में सुपर पावर हमें सभी के अंदर है जो दिखाने के लिए तैयार थे, और वो हमारे लिए ह्यूमन है। सर, आपका मतलब सुपरमैन और स्पाइडरमैन से है? क्या वो सचमुच में है? शायद भारतीय माइथोलॉजी स्टोरीज के सभी हीरो सुपर ह्यूमन थे, और ये सिर्फ परी स्टोरीज नहीं है, बल्कि परी कहानी के रूप में आया एक हमारे ऋषि मुनियों ने अपने कुंडलियां चक्रों को एक्टिव करके परमाणु की ताकत का इस्तेमाल किया। ऋषियों ने ऐसी कई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, जैसे अणिमा, शरीर को एक परमाणु के आकार में छोटा करना, भगवान विष्णु की तरह, महिमा शरीर को बड़े रोगियों में बढ़ाना, कुंभकर्ण की तरह, और लेगिमा की भी शरीर के वजन, और भगवान इंद्र की तरह। और अगर हम कुंडलिन को एक्टिव कर सके तो हम सभी सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। अगर तुम्हारे पास सुपर पावर्स हो तो तुम क्या करोगे? ईमानदारी से कहूं तो क्या हो रहा है? मुझे लगा ये वॉल्टर्स ड्रॉप है। चलिए फिर आपके सवाल पर वापस आते हैं। अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं प्रकृति के गिफ्ट में विनाश से बचाता, क्योंकि कुछ लोगों का स्वाद पूरी दुनिया के जंगलों को खत्म कर देता है। नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद किया जा रहा है। इस धरती पर कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, और हमारा भारत उचित मात्रा में गर्मी और नमी वाला स्थान है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। जो लोग बर्फीले इलाकों में से आए हैं उन्हें इसकी कीमत पता थी, इसलिए वो हमारे देश पर कब्जा करने और हजारों सालों के लिए उसे खत्म करने के लिए निकल पड़े। हमारे दिमाग, पैसे और नेचुरल रिसोर्सेज सभी विनाश के कगार पर हैं, और मीट और खाल के लिए हमारे जानवरों का शिकार किया गया और उन्हें विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया। शेर, पूंछ वाला मकाक, नीलगिरी तहर, मालाबार, कायम, मवेशी, ये सभी विलुप्त होने के कगार पर हैं। 1985 में एक किसान ने चित्री में एक बड़े बर्ड्स को देखने की इंफॉर्मेशन दी थी। जल्दी हम उन्हें सिर्फ म्यूजियम में ही देख पाएंगे, और ये सब हमारे लिए एक वार्निंग है, सीखने लायक लेसन। और अगर मुझे ऐसी सुपर पावर्स मिल गई तो मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा, ताकि इसे भावी पीढ़ी के हाथों से सौंपा जा सके। तुम सभी ने मुझे रिवॉर्ड किया, और बदले में तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। निकलते समय अपने साथ एक पौधा जरूर ले जाएं, और अगर तुम उनकी इस तरह देखभाल करो मानो वो तुम्हारे बच्चे हैं, तो वो फिर तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे, और बाद में उनके बच्चों की। The Hills of Shadow। भाई, मुझे 1 किलो आंवला दे दो। कितने पैसे हुए? 80 रुपए। मुझे एक खिलौना चाहिए। शांत रहो। मुझे खिलौना दो ना। मैंने कहा ना, शांति रखो। अरे ब्रेक मारो।
चेन्नई। यहाँ हर कोई सड़क पर चल रहा है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? ऐसा लगता है जैसे हमें अगला सुपरमैन मिल गया। मैं कई सालों से उस पर नजर रख रहा हूँ, देखना। उसने लड़के को बचा लिया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। दोस्त, ये सच नहीं हो सकता। मुझे बताओ, ये आमतौर पर लॉजिकल है ना? और क्या जिन लोगों से हम पहले ही मिल चुके हैं उनमें से कुछ लॉजिकल था और इसलिए उन्हें सुपरमैन कहा जाता है। अरे दोस्त, ये अभूतपूर्व है, ये पहले से ही बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ अग्नि, जब तुम हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में देखते हो तो बहुत बुरा हो जाता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि धरती पर 120 फीट लंबा जानवर रहता था तो मैं इसमें से कई लोग पर भरोसा करेंगे, लेकिन वो जुरासिक पार्क, उसके बाद ही हमें डायनासोर के बारे में पता चला। इसी तरह चलो चेक करो कि वीडियो में क्या रिकॉर्ड किया गया, इसे अपने चैनल पर टेलीकास्ट करो और फिर कोई भरोसा नहीं। सुपर ह्यूमन। मुंबई। अग्नि को इंडस्ट्रियलिस्ट शिवराज के हाथों अवार्ड मिला। शिवराज इस साल के बेस्ट बिजनेसमैन है। ओडेस किलर, चाहे तुम कितने भी आर्टिकल्स पब्लिश करो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेट्स गो। और तुम्हारा शिवराज की मौत से कोई लेना देना नहीं है? नहीं साहब। समझ गया। चलो मान लेते हैं कि अवार्ड के दिन उनकी मौत महज एक एक्सीडेंट है। पहले वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, और वो भी तुम्हारी तरह जंगलों और पहाड़ों को बचाने में एक्सपर्ट है। तुम जानते थे? आर्टिकल फॉरेस्ट किलर 1 महीने पहले पब्लिश हुआ था। क्या तुम उनकी मौत की सरकमस्टेंसेस को जानते हो? सुसाइड, उन्होंने ये न्यूज पर कहा। किसी ने मीडिया पर दबाव डालकर इस थ्योरी को बढ़ावा दिया। क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते? पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में हमें कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली है। उनकी मौत सबराटोनॉइड ब्लीडिंग के साथ खोपड़ी और पेट पर चोट लगने की वजह से हुई, यानी दिमाग, पीठ और लीवर में ब्लीडिंग हो गई थी। ये क्रैश साइड पर हुआ। वो कैसे गिरा? खून में अल्कोहल पाया गया। क्या उसने नशे की वजह से अपना बैलेंस खो दिया था? शायद हवा तेज थी, या फिर वो किसी भूत का शिकार था। क्या शैतान का हाथ था? सर मुझसे ये क्यों पूछा? डेविल की डिटेल ठीक है अग्नि, और रिपोर्ट में एक और डिटेल थी। अपनी मौत से ठीक पहले उन्हें दम घुटने का फील हुआ। उसकी नाड़ी तेजी से गिर गई, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। लेकिन गर्दन पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। नुकसान सिर्फ अंदर ही था। जूडो में सिम्बाजा टेक्निक होती है। ये सीधे दुश्मन को नहीं मारता और वो उसे बाहर कर देता है। सर, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। इस बात के लिए? एक एक्सप्लोजिव के लिए। कौन? कोई ओंकार, सुरक्षा लेवल Z+। उसे अंदर तो आने दो। अवंतिका कहाँ है? वो एक बड़े आदमी की बेटी है। राजनीतिक दबाव की वजह से हम उन तक नहीं पहुंच पाए। उसे आज यहाँ होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटीज का मामला, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। चलो। ये बकवास है। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा सर। समझ में नहीं आता। अच्छा, आराम करो अग्नि। ओमकार जी इम्पेकेबल मेडिकल रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट और डायरेक्टर
तुम्हारी अप्रूव्ड बिल्स की बदौलत देश चैन की नींद सोता है, लेकिन तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था और तुम मुझसे सेफ्टी की भीख मांगते हो। कैसी मुसीबत है। यही सिचुएशन है। और तुम्हारी जान को क्या खतरा है? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम मुझे सेफ्टी दोगे? ओमकार जी, सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ और हम इस प्रॉब्लम्स के लेवल को देखते हुए फैसला लेंगे, तुम्हारी सेफ्टी के लिए या तुमको सजा देने के लिए। भारतीय इकोनॉमी की ब्लैक सोसाइटी डिवीजन 9 नाम की ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, जिसका नंबर है 9, और इस ग्रुप में 9 मेंबर होते हैं। वो हम ही हैं जो राजनीति, विकास, सट्टेबाजी, मीडिया, टेक्नोलॉजी और अवैध शिकार को कंट्रोल करते हैं। ये सब हमारे नीचे है और हम सब ब्लैक सोसाइटी हैं। और ब्लैक सोसाइटी पर डीके का कंट्रोल था। अपनी जवानी में उन्होंने भारतीय सेना को हाईटेक हथियार और गैजेट दिए, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के लिए उसने आतंकवादियों को भी हथियार उपलब्ध करवाए। डीके और मैं लकवी का टीका लेकर आए। हमने इसे प्रेग्नेंट वोमेन को दिया और वो गर्भ में ही विकलांग बच्चे पैदा करने में सक्षम थी। हमारे रिसर्च सेंटर में हम विकलांग लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें अपने अंग वापस पाने में हेल्प करना। हम आपको बताना चाहेंगे, हम पहले से ही 250 से ज्यादा बच्चों को बचा चुके हैं। देखिए, हाथ इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया है? और ये हमारी कंपनी की एक नई टेक्निक है। अगर मेरी बेटी का पैर वापस बड़ा हो जाए तो क्या वो तुरंत चल पाएगी? हाँ, वो चल सकेगी। इम्पैक्सिबल कॉर्पोरेशन। इसका रिजल्ट क्या है? 3 बच्चों की मौत हो गई है, एक ही लड़का बच गया। मैं उसे मारना भी नहीं चाहता। उसके शरीर की स्टडी करने के बाद हम सीरम की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट जारी रख सकते हैं। ओंकार, मैं यहाँ फैसला लेता हूँ, तुम नहीं। एक एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद हमें उसे तुरंत खत्म करना चाहिए। तुम आधे रास्ते नहीं रोक सकते, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हमें या तो उसका इलाज करना चाहिए या उसे प्रिजर्व। सैंपल तो बस सैंपल है। अपने बच्चे को तैयार करो और शुरू करो। मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। अच्छा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट फेल। चलो कुछ नया ले। 40 के दशक में हिटलर ने जो प्लान बनाए थे उसे ही देव कृष्ण उर्फ डीके अंजाम दे रहा है, और वही ये सब कर रहा है। देव कृष्ण, ब्लैक सोसाइटी के हेड, यूनिट नंबर 9। मुझे उम्मीद है कि इस मुलाकात से हर कोई वाकिफ है। ये सही है ना? हम यहाँ पर शिवराज की मौत पर बात करने आए हैं। इसमें बात करने के लिए क्या है? उसने नशे में धुत होकर सुसाइड कर ली। इसमें और क्या है डिस्कस करने के लिए?
ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और सुसाइड नहीं है, ये प्लान मर्डर है। उसके साथ कोई नहीं था। ये मानने की कोई वजह नहीं है कि उसे धक्का दिया। तुमने ये फैसला क्यों लिया कि ये हत्या थी? मिस्टर डीसी, मेरा एक सवाल है। तुमको ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? मुझे अभी भी कैमरा फुटेज मिला है। इस सिंडिकेट के हेड होने के नाते तुम्हारी सभी बातों और मूवमेंट को जानता हूँ और तुम पर अभी नजर रखी जा रही है। मिस्टर देव कृष्ण, तुम्हें हमें फॉलो करने का कोई अधिकार नहीं है। हम में से सभी की एक निजी जिंदगी है। तुम नॉर्मल सिटीजन नहीं हो और तुम्हारा हर फैसला भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और फिर यहाँ बताया गया है अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना बहुत जरूरी है। ये सिंडिकेट के एथिक्स का हिस्सा है। और अब बिजनेस पर आते हैं। ध्यान से देखो, ये वीडियो YouTube चैनल पर पब्लिश किया गया। लड़के को कुछ सुपर पावर्स ने बचाया था और अब इस वीडियो को देखो। ऐसा लगता है उन्हीं ताकतों ने शिवराज का गला दबाया और उसे धक्का दिया। मुझे लगता है कि इन दोनों रिकॉर्ड्स के बीच कुछ रिलेशन है। ब्लैक सोसाइटी के किसी मेंबर की ये तीसरी हत्या है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह हमारी संगठन की एक्टिविटीज हैं। हो सकता है जब हम इस आदमी की तलाश कर रहे हो वो हमें ढूंढ रहा हो। सर, क्या? बीच में बोलने के लिए सॉरी सर। ये गिफ्ट शिवराज की तरफ से आया है। शिवराज से? खोलो। मुझे ऐसा कुछ देखने की उम्मीद थी। वो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड था और ये बात तुम सब पर लागू होती है। उसने हमारे साथ खेलने का फैसला किया है। बेवकूफ इस मेज पर बैठने के लायक नहीं है। ये कोई खेल नहीं है, ये एक वार है। मैं उसका सिर काट डालूंगा और इस मेज पर रखूंगा। हमें उसका सिर काट देना चाहिए या हम अपना खो देंगे। वार ऐसा ही है। मैंने डीके की जगह रहने का सपना देखा था। शिवराज की मौत और थेनी घटना के बीच क्लियर रिलेशनशिप था और इसने इस शक को मजबूत किया कि सुपर ह्यूमंस होते हैं। कम से कम मुझे इस पर भरोसा था। और जिसने भी ये किया उसके पास वो फॉर्मूला है जिसकी डीका को तलाश है। और इस फॉर्मूला को उसके सामने लाने के लिए मैंने हथियारों का एक दस्ता इकट्ठा किया। हाय दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है। जिस आदमी को तुम्हें मारना होगा वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो एक सुपर ह्यूमन है और वो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हत्या कर सकता है। और फिलहाल अब तक हम पहले ही उसके पीछे 35 हत्या स्क्वाड भेज चुके हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन हम भी साधारण भाड़े के सैनिक हैं। तुमने हमें क्यों चुना? मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया। तुमने अपने सभी गोल सफलतापूर्वक अचीव किए हैं और तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और तुम लोग हमेशा कमजोर पॉइंट्स पर अटैक करते हो और कहीं भी नहीं। और मैं तुम्हें इस टारगेट के कमजोर पॉइंट्स बताऊंगा। ये कोई आम चूहा नहीं है, ये चूहा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तुम्हारा गोल भी ऐसा है। और ये था कि जहरीली गैस। इसका इस्तेमाल हम अपने पर्पस के लिए करते हैं। उन्होंने मेरे डैड के समय में ही उसकी तलाश शुरू कर दी थी और मैं आज भी उसकी तलाश कर रहा हूँ। लगभग 30 साल पहले मैं उसकी लोकेशन का पता लगाने में फेल था। मैंने वहाँ 100 लोगों को भेजा और उसने उन सबको मार डाला और वो फिर से गायब हो गया।
एक का पता लगाए बिना। क्या ये भी पॉसिबल है मिस्टर ओमकार? शायद सीरम बहुत मजबूत थे और सीरम मिलने के बाद हम कुछ भी करने में कैपेबल होंगे। और इस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा अगले दिन क्या हुआ। सभी के लिए ग्रीटिंग। तुम आज यहाँ साथ आए हो एक जरूरी फैसला सुनाने के लिए। मुझे लगता है कि तुम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या तुम नई डेयरी खोल रहे हो? सर, क्या आपने रिसाइकलिंग करने का फैसला किया है? सर तुम पेशेंस रखो, मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। बाकी 5 मेंबर गायब हो गए थे और उनके कटे हुए सिर पार्सल से सीधे डीके के पास भेजे गए थे। तो ब्लैक सोसाइटी में अब बस मैं और डीके ही हैं। ब्लैक सोसाइटी के मेंबर्स की खतरनाक हत्याओं के बाद डीके को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी खतरे में थी, इसीलिए उसने सुलेमान को भेजा। हेलो सुलेमान। हाँ ठीक है, बोलो। मेरे पास एक सीरियस काम है। मेरे लिए काम करने वाली काली भेड़ों ने कुछ चीजें चुरा ली हैं और मुझे उसकी जरूरत है। अच्छा, नहीं चिंता मत करो भाई, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम हमारे प्रोटेक्शन में हो, ठीक है रमेश? अरे बस पियो और आराम करो। वैसे तुम्हारे सूटकेस में क्या है? अंदर कुछ ऐसा है जो डीके का है। अगर ये उनके हाथ में पड़ गया तो दुनिया के सामने सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो अब इसकी तलाश कर रहा है। एक और एक्सीडेंट। मर्डर भी पॉसिबल है। तुम्हारी बेटी कैसी है? और सब ठीक है ना? और तुम्हें अगले काम की जानकारी दी गई है, क्या तुमने पढ़ा? डीके, मेरा काम हो गया। मैं वैसा नहीं कर सकता। मैं खून और क्रूएल्टी से थक गया हूं। सोलोमन, अगर तुम्हारी बेटी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो तुम किसके पास जाओगे? मेरे पास। आखिरकार जब उसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया गया तो मैंने उसे अनऑफिशियली क्लिनिक के जरिए उसे वापस जिंदा कर दिया, है ना?
तो तुम्हारे लिए भगवान कौन है? तुम तो मेरे लिए भगवान हो। तो क्या सच्चे ईश्वर के सामने इस तरह बिहेव करना पॉसिबल है? हाँ, मैंने असाइनमेंट की डिटेल्स पढ़ी हैं। वहां लिखे हुए फैक्ट्स को देखते हुए मुझे शक है कि वे ह्यूमन है। हाँ, उसे के वेपन से नहीं मारा जा सकता। कोई भी जिंदा चीज बनाना बहुत मुश्किल है और इसे खत्म करना आसान है। ये सूटकेस मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, और इसमें एक नया मेटल एलिमेंट है, और ये मेटल इस दुनिया में कुछ भी काट सकता है, और तुम्हें भी। मुझे वो स्वास्तिक चाहिए। उसने सोलोमन को ब्लैकमेल किया और उसे मनाकर टैनी के पास भेज दिया। मैं देखता हूँ ओमकार, ये गवाही से ज्यादा एक कन्फेशन है। थैंक यू। सर, जेट सिक्योरिटी लेवल के बारे में क्या? ओमकार जी, आप पहले से ही यहाँ जेट प्लस की सिक्योरिटी लेवल के अंदर हो और यहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। शुक्रिया। हेलो अवंतिका, भारत के टॉप टेक्नोक्रेट की बेटी, और हर किसी की तरह तुम्हारा भी एक पास्ट है। मुझे बताओ, जब तुम टेनी गई तो क्या तुमको वो लड़का मिला? वहां क्या हुआ था? फ्लॉलेस रोबोटिक्स को थैंक्स। हेलो डैड। हाय अवंतिका, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फ्लॉलेस रोबोटिक्स को थैंक्स। स्पेशली गिफ्टेड लोगों के साथ एक नया बिजनेस खोला है डैड। ये कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस, और तुम इस हेल्प के लिए पैसे लेते हो? क्या तुम प्रधानमंत्री के बेटे सरवनन को नहीं जानती? हाँ हाँ। वो शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हुआ था तुम क्या बात कर रहे हो? और अपने बेटे के पैरों की खातिर प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया की जर्नी की और बेतहाशा पैसा खर्च किया, लेकिन उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिला। बेचारा लड़का। क्या वो नॉर्मल जिंदगी का हकदार नहीं था? और अब किसी को भी ये नहीं पता कि वो विकलांग है। तुम जानती हो किसके कारण? मेरे कारण। अब तुम इस पर क्या कहती हो? चाहे मैं कुछ भी कहूँ, तुम नहीं बदलोगे। मैं और मेरे दोस्त हमारे चैनल के लिए कंटेंट लेने के लिए कल टैनी जा रहे हैं। मैं तो बस तुम्हें बताने आई थी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। प्लान के मुताबिक सब तैयार है, और जैसे ही वो अकेले रहेगी वो उसे मार डालेंगे। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि डीके ने मेरे डैड को कैसे मारा? उनकी बेटी की मौत तो और भी क्रूर होगी। मैं अपने डैड का बदला लूंगा और मैं उसकी जगह बैठूंगा। अग्नि, क्या तुम्हें फिर कोई बुरा सपना आया? हाँ, फिर से? तुमने क्या सपने में देखा? पता नहीं, मुझे याद नहीं। तुम कैसे भूलते रहते हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है। अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो ये तुम्हें दर्द देगा। मुझे पता है, प्लीज मुझे समय दो। ठीक है, तुम खाना खाना चाहोगे? चलो लेट्स गो। सर, मैं, अग्नि, सिद्धार्थ, अशोक, रेशमा, हम पांचों यूट्यूब पर
उस वीडियो देखने के बाद एक सुपरमैन की तलाश के लिए टैनी गए थे। यूट्यूब पर मेरा अपना चैनल है। वहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ था। लड़का ऊपर उड़ गया और फिर नीचे गिर गया। क्या तुम्हें कुछ पता है? उड़ा और उतरा। हाँ हाँ सर। उसे हमारी देवी अंकल अम्मा ने बचाया था। उससे प्रार्थना करो। अंकल अम्मा? मुझे नहीं पता उसे किसने बचाया। भाड़ में जाओ। पागल। भाई क्या तुम उस बच्चे को जानते हो जिसने उड़ान भरी, और क्या जानते हो उसे किसने बचाया? अरे ये मैं ही था जिसने उसे बचाया। मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। ओह, क्या तुम्हारे पास सुपर पावर्स है? हाँ, मुझ में बहुत ताकत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोगों से पूछताछ क्यों कर रहे हो? अपना काम करो, मुझे कुछ पैसे दो। ग्रैंडमा, अरे भैया। एस्ट्रेस नहीं। यार चलो वापस चलते हैं। मुझे लगता है हम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो दूसरे कंटेंट की खोज करते हैं। हाँ, मेरी राय में ये अच्छा होगा। दूसरी इंटरेस्टिंग मटेरियल से भरपूर। हाँ दोस्त, ये एक फर्जी वीडियो हो सकता था, और ऐसा लगता है कि उनका मतलब बिजनेस है। मैं एग्री हूँ अग्नि, चलो इसे खत्म करें। हम कुछ इम्पोर्टेंट भूल रहे हैं। हमने कभी भी सही आदमी का इंटरव्यू नहीं लिया। ये कौन है? वो लड़का जिसने उसे बचाया, जाहिर तौर पर वो आसपास ही कहीं रहता होगा, और वो या यहीं काम करता हो या रोज आता हो, ऐसा ही कुछ। और इसीलिए जब तुम लोग सभी का इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं अपने आसपास मौजूद सभी लोगों के बारे में कल सबसे पहले हम उस लड़की की तलाश करेंगे। चलो 3 टीम्स बनाते हैं। टीम ए अविंतिका और उसके गार्ड्स, टीम बी सिद्धार्थ और मैं, स्कॉट सी, अशोक और रेशमा। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर है। एक और बात, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस आदमी को ढूंढ लूंगा, डेफिनेटली। तुम दोनों यहीं रुको, मैं चेक करती हूँ। मैडम, कुछ दिन पहले पैंथर माउंटेन पर कुछ हुआ था, है ना? हुआ था। कुछ दिन पहले एक लड़के को कार के पहिए के नीचे से बचाया गया था। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? रोड एक्सीडेंट? पता नहीं। वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता, किसी और से पूछो जाकर। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, थैंक्स। सर, कुछ दिन पहले कुछ हुआ था यहाँ पर। सर, इससे पहले कि वहाँ पर खासे चलो। सिस्टर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम कौन हो? उसका नाम तनिष है। तुम उसे जानते हो? मैडम, पैंथर माउंटेन पर कुछ दिन पहले ही कुछ हुआ था। वो आमतौर पर पुरानी फैक्ट्री में खेलता है। फैक्ट्री में? हाँ, वहाँ पर, उस फैक्ट्री में। ठीक है, थैंक्स। अगर तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब ठीक से दोगे, मैं तुमको एक चॉकलेट बार दूंगा। तनिष, मैं खिलौना खरीदने के लिए सड़क पर गए। आगे क्या हुआ? जैसे ही मैं गया, एक ट्रक मेरी तरफ आया। लगभग मेरे ऊपर से निकल ही गया वो। ऐसा क्या? मैं बहुत डर गया था, तो मैं बहुत ऊंची छलांग लगा गया। सच है ये? ध्यान से सोचकर बताओ, क्या तुमने सच में खुद छलांग लगाई या किसी और ने तुमको सवारी दी? किसी ने मुझे नहीं छोड़ा। वहाँ पर कोई नहीं था। मैडम,
हाँ। क्लियर है। ठीक है सर, वो हमारे पास है। मुझे बताओ आगे क्या करना है। उनसे कहो कि उसके हाथ टूटने की रिकॉर्डिंग भेजो। मैं उसकी चीख देखना चाहता हूँ और बाकी का फैसला मैं उसके डेट से बात करने के बाद करूँ। क्या तुम्हारी मॉम ने देखा? तुमने उनसे कहा? जब मेरी मॉम ने देखा कि एक ट्रक मेरी तरफ आ रहा है तो उनका दिल लगभग रुक गया, और जब उसने देखा कि मैं सेफ और हेल्दी हूँ तभी तो फिर से सांस ले पाई। नहीं प्लीज, जब हम खतरे में हो भले ही हम उससे प्रेयर ना करें, मॉम कहती है भगवान अब भी हमारी हेल्प के लिए आते हैं। मुझे पसंद नहीं है। मैंने अपना मन बदल लिया है। उसे मार दो। ठीक है, समझा। भगवान हमारे सामने आने के लिए 5 प्राकृतिक एलिमेंट में से एक का रूप लेते हैं।
मैंने कुछ जरूरी बात कही। थोड़ा पानी पी लो। ब्लैक सोसाइटी के सभी मेंबर्स की सीक्रेट तरीकों से मौत हो गई। जब तुम टेनी में थे, एक सुपरमैन की खोज में थे, एक सुपरमैन का पीछा करने की आड़ में। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने ये सीक्रेट मर्डर्स किए होंगे। मुझे सच बताओ। उसे पकड़ने की बजाय तुम मुझसे सवाल करने में अपना समय बर्बाद क्यों कर बहुत रहे हो हो? गया। वहां वो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, और क्या? कुछ जरूरी एविडेंस है। इसे देखो, वो कैसा दिखता है? लगभग 55 साल का, सर, दाढ़ी और सिगार के साथ। सिर्फ हाथ उठाकर या देखकर भी वो चीजों को हिला देता था, मिस्टर। उसने हाथ उठाया, सर। अरे, और हम में से एक उसके पास उड़ गया। उसने उसकी तरफ देखा और कुबरे ने सीटी बजाई। हमारी गोलियां, उन्होंने उसे नहीं छुआ, सर। ये वो था, मिस्टर, ये वही था। इसे दूर ले जाओ। क्या तुम अब मुझ पर भरोसा करते हो सर? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अवंतिका ने तुमको क्या बताया? अवंतिका अशोक और रेशमा का है। ऑफिस में काम था, इसलिए मैंने कहा वहां भेज दिया। चलो इसे पहले ही खत्म कर दे अग्नि। वो कोई सुपरमैन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। प्लीज वापस चलो। ए, अगर वो मॉन्स्टर है तो फिर उसने तुम्हें क्यों बचाया? मैं अपने डैड को कॉल कर रही हूँ। ए, मेरी बात सुनो अवंतिका, मैं समझता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं समझते और तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम अपने आइडिया से अंधे हो गए हो और सिचुएशन को समझते ही नहीं हो। तुम ही हो जो नहीं समझती। हम जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं वो सभी के लिए इसमें बहुत जरूरी जरूरी क्या है। है? अगर उनके जैसा कोई हमारी दुनिया में आए तो वो पूरा सिस्टम बदल सकता है। ठीक है, जरा सोचो। और अगर वो मॉन्स्टर होता तो तुम्हें क्यों बचाता? सोचो, इस प्रकार की पावर किसी भी नियम को बदल देती है। प्लीज समझो, प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझ पर भरोसा करो। प्लीज समझो, ठीक है? बस हाँ बोल दो, बस हाँ बोल दो अवंतिका, प्लीज। हाँ, थैंक्स। मुझे माफ करना मिस्टर, मेरे पास अभी पावर नहीं है। बेवकूफ, काम आसान है। एक लड़की को मारने के लिए 10 आदमी, और तुम ऐसा नहीं कर सके। सर, तुम सिचुएशन को नहीं समझते। हमने जो भी भेजा है वो इंटेंसिव केयर में है। तो किसी और को भेजो। उनमें से सिर्फ एक ही बोल सकता है, और यहाँ तक कि वो मौत से भी डरता है। और हम ये चेक नहीं कर सकते कि वो डरा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर एक बूढ़ा आदमी आया और चीजों को बिना छुए हिला रहा था, और उसने सुपर पावर से सबको मार दिया। अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये उनके वर्ड है सर।
मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? सर, ब्लैक सोसाइटी की मीटिंग के बाद उन्होंने सीक्रेट मीटिंग के लिए जैमर का इस्तेमाल किया, तो इसके लिए हमें समय चाहिए था सर। वो या तो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है और या फिर वो अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता है। मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। क्या ये वही सुपरमैन डीके हो सकता है जिसके बारे में बताया गया है? सर, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें बताने का क्या मतलब है? ओह, आजकल के बच्चे। मैंने उसके डैड को मारने के लिए उसे चारे के जैसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और तुम यहाँ परियों की कहानी सुना रहे हो। तुमको ऐसा काम देने के लिए कम से कम खुद को दोष दूं। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम कुछ बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं। अरे बस अपना मुंह बंद करो, मुझे पता है क्या करना है। सर नहीं सर, चलो इसके बारे में भूल जाओ, नहीं तो हम मर सकते हैं। बकवास। मैं ब्लैक सोसाइटी के बाकी मेंबर से बात करूंगा और हम इसे खत्म कर देंगे। आर्टिफिशियल, रोबोट, हथियार, ये सब मेरे हाथ में हैं। लेकिन अगर मेरे समाज के लोग मेरी बात नहीं मानते तो डिलीट कर दो। वो जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। वो हमारा है। पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। चलो चलो, गो। जी सर। इम्पैक्सिबल कॉर्पोरेशन। टारगेट का पता चल गया। सोलोमन, जैसा कि तुमने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वास्थ्य ला दूंगा, लेकिन जो दूसरी चीजों के बारे में तुमने बात की, ये मैं नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा मुझसे यही मतलब है? प्लीज, मैं सचमुच नहीं कर सकता। मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देगा। अच्छा, सोफिया, सोफिया। हेलो डैड, कब तक आओगे? नहीं डीके, प्लीज डीके, नहीं। क्या अब मैं जो कहूँगा तुम उसे रिपीट करोगी? हम्म। डैडी डैडी, डैड डैड, अंकल ने मुझे एक गुड़िया दी है। अंकल ने मुझे एक गुड़िया दी। अगर तुम उसकी बात नहीं सुनते अगर तुम उनकी बात नहीं सुनते तो ये गुड़िया, तो ये गुड़िया वो इसे तोड़ देगा। वो इसे तोड़ देंगे। नहीं डीके, नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि तुम अब सब कुछ करोगे। इसके अलावा वो अब ह्यूमन नहीं है। तुम्हें दिए गए मेटल का इस्तेमाल करो। मुझे ये स्वास्तिक चाहिए। वो एक एनिमल शेल्टर पर काम करता है, समझ गए? एक बार सब कुछ करके कॉल करना। ब्लडी। सोलोमन, जिसे डीके ने भेजा था, स्वास्तिक के अंदर छिपे फॉर्मूला को पाने के लिए टेनी की पुरानी फैक्ट्री में गया।
और उसी समय फार्मूला लेने के लिए मेरा मर्डर ग्रुप भी टैनी पहुंच गया और अब वहां दोनों थे। क्या बकवास है। अर्जुन ट्रैकर चालू करो। कुछ नहीं बॉस, लेकिन 5 मिनट पहले ये यही इशारा कर रहा था। क्लियर। मैंने न्यूज में देखा। लोकल डाकू। ये गैंग अमीर लोगों की हत्याओं में लगा हुआ था। उन पर रेप, किडनैपिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का भी आरोप लगाया गया था। वो खुद को रेड स्कल गैंग कहते थे। ऐसा लगता है कि उन्हें हाल ही में मार दिया गया है और जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो आसपास ही होना चाहिए। दोस्तों, नजर रखना निशान और खोलों के आधार पर। जाहिर तौर पर उन्होंने उसे यहीं से गोली मारी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, कोई भी गोली उस तक नहीं पहुंची। खून भी नहीं था। देखो, गोली चपटी हो गई है। तुम इसे कैसे खोज पाए? हम में से हर कोई एक एनर्जेटिक लेयर से घिरा हुआ है। अगर तुम इसके पैरामीटर्स को जानते हो और इसे निकालने वाले आदमी को देखते हो तो सब क्लियर हो जाता है। असल बात पर आओ। अल्ट्रासाउंड की पावर का इस्तेमाल करके इससे निकलने वाली एनर्जी को ट्रैक करने के लिए मैंने एक ट्रैकर बनाया और इसे अपने लोगों को दे दिया। और इस ट्रैकर ने ट्रेनी में एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ इशारा किया, लेकिन वो वहां नहीं था। और बहुत जल्द उसने एक नई जगह की तरफ इशारा किया और फिर मेरे हथियारे वहां चले गए, उस जगह के पास। टारगेट हमसे 5 किलोमीटर दूर है। जल्दी करो। 3.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 700 मीटर। जल्दी जल्दी जल्दी। बंद करो बंद करो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो पॉइंट कहाँ गायब हो गया? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? देखो, रास्ता पहले से अलग है। चलो वापस चलते हैं, चलो जल्दी जल्दी करो। रुको, क्या ऐसा कैसे? यहाँ 2 पॉइंट क्यों हैं? क्या बकवास है। ये दिखा रहा है हमें राइट मुड़ना होगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। हे दो, हम जीपीएस के पास हैं। चलो आगे बढ़ो। लेफ्ट लेफ्ट लो। सीधे चलो। तो अब कहाँ जाए? यहाँ कोई सड़क नहीं है। क्या ट्रैकर ठीक से काम कर रहा है? अरे, ट्रैकर हमें राइट में जाने को बोल रहा है। वो राइट जा रहा है। तुम्हें पता है क्या बॉस, तुम दोनों पैदल ही उसके पीछे पीछे चलो और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और तब वो वहां नहीं था। वो पहले से ही अलग जगह पर है।
आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी ब्लैक कम्युनिटी को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? जिन 9 लोगों को तुमने मार डाला उनमें से 4 मेरे लोग थे। वो सभी 50 लोगों को मारने में कैपेबल थे और तुमने उन्हें कुचल दिया। हर किसी में कमजोरियां होती हैं और यही तुम्हारी कमजोरी है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेवकूफ! ये एक नया मेटल एलिमेंट है और वो दुनिया में कुछ भी काट सकता है। ए अर्जुन, कार रोको, ब्रेक लगाओ। मिस्टर ओमकार, तुम्हारा डिवाइस 2 पॉइंट दिखाता है, वो गायब हो गया और फिर 5 किलोमीटर दूर दिखाई दिया और अब ये पहले से ही 10 किलोमीटर है। तुम्हारा डिवाइस खराब है। ये डिवाइस के बारे में नहीं है। लगता है तो मुझे समझ नहीं पाए। हम 2 घंटे से इस जंगल में चक्कर लगा रहे हैं। मैं इसे फिर से कहता हूँ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो साधारण आदमी नहीं है, एक सुपर वुमन है और ऑफ कोर्स वो टेलीपोर्ट कर सकता है। तो सावधान रहो। जैसे ही तुम उसके पास जाओ, मेरी जहरीली गैस का इस्तेमाल करो और फिर हमला करो। अब मिशन को मना नहीं कर सकते। चलो। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? ए, क्या हुआ? इनहेलर। सांस लेना मुश्किल है। क्या हुआ? ए अर्जुन, स्पीड कम करो। ओ, क्या तुम ठीक हो? अरे गहरी सांस लो। जाओ, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, आराम करो। ट्रैकर पर एक और पॉइंट। भाड़े के सैनिकों की तरफ बढ़ने लगा। बॉस, अब हम किसी टारगेट की तलाश में नहीं है और टारगेट हमें ढूंढ रहा है। दोस्तों, टारगेट? क्या? हम तीनों होटल में गए। कुछ हथियारबंद लोगों ने सड़क जाम कर दी। टारगेट पास आ रहा है। उन्होंने गन पॉइंट पर हमसे पूछताछ की। बस हमारे सवालों का जवाब दो। अगर तुमने हमला करना शुरू किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। कौन हो तुम? सर, हम सिर्फ यूट्यूबर्स हैं। हम यहाँ कंटेंट के लिए आए हैं, एक सुपरमैन के बारे में। क्या कहा? सुपर ह्यूमन? जी सर, हम सुपरमैन की तलाश कर रहे हैं। हमसे कोई खतरा नहीं है सर। हम गाड़ी से निकल रहे थे। प्लीज हमें जाने दो सर। लोगों ने वेपन क्यों ले रखे हैं आखिर? हे, अपना मुंह बंद करो।
ये क्या है? ये वीप क्यों कर रहा है? हे, बताओ मुझे, मैंने एक सवाल पूछा। ये सब किस लिए? क्या भाड़े के सैनिकों ने तुमको किसी सुपरमैन के बारे में कुछ बताया? और जिसने तुझे बचाया, क्या वो वहां आया? बोलो, क्या वो वही था जिसने 4 भाड़े के सैनिकों की हत्या की थी या नहीं? सॉरी दोस्तों, हमसे गलती हो गई। तुम्हारे परेशान करने के लिए माफी। बॉस, यार तो मुझे जवाब दिए बिना चले जाओगे? जवाब दो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शांत हो जाओ, चलो चलते हैं। सिद्धार्थ, 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 कपल गोल। नहीं। सिद्धार्थ, 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 ऐसा कैसे? सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ। अग्नि! 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 तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त वो मर रहा है और तुम चले जा रहे हो। अवंतिका, ऐसा होना चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे अपने अच्छे के लिए। तुम कब से मॉन्स्टर बन गए हो और तुमने इससे क्यों छुपाया? क्या तुम्हारी पर्सनल फायदे के लिए मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे? अवंतिका, तुम अभी ये नहीं समझोगी, लेकिन समझाने का टाइम नहीं है। दिखावा करने वाला नहीं हूं मैं। तुम्हें सिद्धार्थ की तरह खोना नहीं चाहता। मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हारे भले के बारे में सोच रहा हूं। अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो क्या होगा तब अपने लिए कसम नहीं ले सकता। अग्नि, प्लीज मत जाओ। मुझे लगता है कि पूछताछ खत्म हो गई है, अब यहाँ नहीं बैठना चाहता। अग्नि नहीं, इसे रोको। अग्नि! माँ, शांत हो जाओ अग्नि, उठो। कहाँ की है? शांत हो जाओ। ये कहाँ से? अगर तुमको मोम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी बात सुनो। अब तक तुमने कहा था कि तुमने दो लोगों को लड़ते हुए देखा है, और अगर एक वो है तो दूसरा तुम हो। हमने ब्लैक सोसाइटी को हिरासत में लेने का प्लान बनाया और तुमने शिवराज को मार डाला। मेरा विटनेस और उनकी मौत के दिन सारे कैमरा फुटेज गायब हो गए, लेकिन हमने तेन्या की एक रिकॉर्डिंग देखी और दौड़ जोड़कर वो तुम्हारे पास आ गए। और जब हमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया तो हमें तुम्हारे परिवार के बारे में जानकारी मिली। सिर्फ तुम्हारी सुपर पावर्स का कहीं जिक्र नहीं था। खैर, इसे खुद दिखाने के लिए थैंक। ये कुर्सी रैंडम लोगों के लिए नहीं है अग्नि। अब मुझे बताओ, सच में वहां क्या हुआ? डैड, कैसे हैं आप? सर, एक बुरी खबर है, पूरा हत्या स्क्वाड मारा गया। आप भी प्लीज सावधान रहना। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मोम की जैसी हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं?
यहाँ तुम्हारा परिवार है। मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। मुझे नहीं पता मेरे डैड ने ये मेरे फायदे के लिए ऐसा किया या नुकसान के लिए। उसने इस सीरम से मेरी जान बचाई, लेकिन वो मेरे लिए श्राप बन गया। दिन भर दिन पावर बढ़ती गई और मैंने उसे कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन बात नहीं बनी। तुम्हारी मोम पार्वती, जब वो मेरी जिंदगी में आई तो मैंने एक आदमी बनकर जीवन जिया। उसने मुझे पेशेंस और प्यार सिखाया और हम बहुत खुशहाल परिवार थे। लेकिन एक दिन सीरम के बारे में जानने के बाद हिटलर ने स्वास्तिक को उसके फार्मूले के साथ वापस लाने के लिए सैनिकों को भेजा। उन्होंने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और इससे हमारे घर में आग लग गई। तुम्हारी मोम और बड़े भाई की इसमें जलकर मौत हो गई और मैं तुम्हें बाहर लेकर भाग गया। मुझे लगा तुम सबसे जरूरी हो, इसलिए मैंने लड़ाई नहीं की और गोलियों की बौछार के बीच मैं तुम्हें लेकर जंगल में भाग गया। लेकिन उनके पास रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड लॉन्चर था। मैंने तुम्हें कसकर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें वो स्पॉट के दौरान पहाड़ी में गिरा दिया और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और उन सभी को अपने नंगे हाथों के साथ अलग कर दिया। और जब मैं घाटी में लौटा तो तुम गायब हो गए थे। मैंने तुम्हारी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अपने परिवार के नुकसान से गुस्से में आ गया और मैंने अपनी ताकत को रोकना बंद कर दिया और मैं मॉन्स्टर बन गया। मेरे आसपास हर कोई परेशान था, इसलिए मैंने अकेले रहने का फैसला किया और आज तक मैं इस जंगल में जानवरों के साथ रहता हूँ। चाहे कुछ भी हो, हम मॉन्स्टर बनने के लिए ही बनाए गए थे। एक वेपन बनो, है ना? और इस दुनिया को और नुकसान ना पहुंचाने के लिए सन्यासी बनने का फैसला किया। मैं इस समय का इतने सालों से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहां आया हूं, लेकिन बस यहीं रहना। मुझे एहसास हुआ कि शेर को जंगल में ही रहना चाहिए। असल में ये यादें ही मेरे लिए काफी है। क्या मैं कभी कभी यहां आ सकता हूं? ऑफ कोर्स। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा नहीं जाओगे मुझे बताए बिना। आखिर असली शेर वही होता है जो जिसके पास परिवार है। ये मत भूलना। मुझे माफ कर दो बेटा, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या मैं अपनी माँ की फोटो रख लूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है डैड, बाद में मिलते हैं। मुझे अभी भी कुछ लक्कड़ बग्गों का पता लगाना है और मेरी तलाश खत्म करनी है। मैं फिर वापस आऊंगा। जरा रुको, क्या तुम अपने डैड को गले लगाओगे?
क्यों डैड? दुनिया को बचाने की मेरी खोज में तुम ह्यूमैनिटी को खत्म कर दोगे। अकेले भारत में 45,000 हेक्टेयर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट खत्म हो गया और इसके साथ ही न जाने कितने जानवर खत्म हो गए हैं। मेरी जैसी पावर के साथ अगर मैं दुनिया और नेचर को नहीं बचा सकता तो फिर क्या मतलब? नेचर अपनी सेफ्टी करना जानती है। ये मत बोलो एस्ट्रॉइड ने डायनासोर की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। अब मैं खुद एक ऐसा एस्टेरॉइड हूं जहां क्रिएशन है वहां विनाश है। आपको ये पता है? ये पता है मुझसे बहुत अच्छा। तुम ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, इसके उल्टा ये समाज सेवा है। अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो तुम्हें रोक लेती। वो या आप हो। जब मैं मॉन्स्टर बन गया तो मेरा कोई गुरु नहीं था, तो सबसे पहले मैंने अपने मन को शांत किया और तुम इन सब के बारे में सोचो। इसके लिए टाइम नहीं है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कोशिश कर लो, मुझे रोको। बहुत हो गया, इसे रोको बेटा। मैं नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोक सकता। कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम परिणाम नहीं समझते।
मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरी मां को मार डाला। तुम्हारी मॉम उनकी लगाई आग में नहीं मरी। इन सब की वजह है ब्लैक कम्युनिटी। और ये सिर्फ हमारे जंगल के बारे में नहीं है, वो जानवरों के, जंगलों में रहने वाले सभी लोगों के लिए। मैं सिर्फ ये देख सकता हूं। मुझे बताओ, क्या तुम सही चाहते हो? इसलिए मैंने उन्हें मार डाला, उन सभी को। लेकिन मैं सिर्फ एक यूनिट खत्म कर सकता हूं, 9th। और जब तक मैं उन सबको खत्म ना कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनमें से हर एक को मैं नहीं रुकूंगा। जहरीली गैस, सांस लेना मुश्किल है ना? तुम्हारा बहुत दम घुटेगा। 15 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ, चिंता मत करो। तुम अपनी जिंदगी में पहली बार अपना खून देख रहे हो, है ना? लेकिन ये मेरा है, चाहे वो यम हो या खुद देवता। मैं किसी को भी वो चीज छीनने नहीं दूंगा जो मेरा राइट है। और तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं बचा सकते, और तुम अपने डैड को नहीं बचा सकते। ये गन, ये गोली खासकर तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुम्हारी सुपर हिट स्टोरी का सुपर एंड। आत्मा, तुम कहां से हो? हेलो ब्रदर, घर में विस्फोट हुआ था ना। मैं और मेरी मॉम अंदर बंद थे, सब कुछ जल रहा था। तुमने और तुम्हारे डैड ने सोचा कि हम मर गए और इसलिए वो भाग गए। लेकिन मुझ में जो ताकत जगी है, मेरी मॉम और मुझे बचा लिया। हमने तुम्हें और तुम्हारे डैड को हर जगह खोजा। सभी प्रॉब्लम्स के लिए दोषी हमारी ताकत थी। उसकी वजह से हमारा परिवार टूट गया। मेरी मॉम ने मुझे कसम दिलाई कि मैं दोबारा फोर्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन अब उसका समय आ गया है। सुपर हीरो के बारे में एक कहानी का कोई अंत नहीं है।
गुड बाय डीके। सर, उन्होंने आपके क्लोन को मार डाला। मुझे पता है। क्या सब तैयार है? I am तलाश शुरू हो गई है।